आप किसी भी पुराण की कथा सुनते होंगे, सबसे पहले आपने नैमिषारण्य का वर्णन सुना होगा। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि बैठ करके कथा श्रवण करते हैं। किसी भी पुराण की कथा हो उसमें नैमिषारण्य का वर्णन आता है। ये नैमिषारण्य का वर्णन सबसे पहले क्यों आता है? ऐसी क्या विशेषता इस तीर्थ की कि हर कथा में नैमिषारण्य का वर्णन आता है? बड़े ध्यान से समझने की बात है कि नैमिषारण्य जो है ये सतयुग का तीर्थ है। नैमिषारण्य सतयुग का तीर्थ है। नैमिषारण्य में ही मनु शत्रुपा जी ने तपस्या की। नैमिषारण्य में ही लवकुश ने भगवान राम को राम कथा सुनाई। नैमिषारण्य में ललिता जी का सिद्ध पीठ है। नैमिषारण्य ही पितृ तीर्थ है। और नैमिषारण्य ही चक्र तीर्थ है। वैसे हमारे धर्मशास्त्र ये कहते हैं, हम लोग ज्यादातर ये मानते हैं कि पितृ तीर्थ जो है वो गया है। कहते हैं ना, गया जी में जाकर के पितरों को पिंडदान करने से पितरों को मुक्ति मिलती है। लेकिन अकेला गया ही पितृ तीर्थ नहीं है। हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि भारतवर्ष में 3 पितृ तीर्थ हैं। अभी आपने गया का नाम सुना, 2 नाम और सुन लो। बद्रीनाथ धाम में ब्रह्म कपाली अलकनंदा के किनारे, वो भी पितृ तीर्थ है। वहां भी पिंडदान होता है। पिंडदान करने से पितरों को मुक्ति मिलती है। लेकिन बद्रीनाथ में पिंडदान कब किया जाता है? जब आप गया में पिंडदान करके आए, उसके बाद अलकनंदा के किनारे होते। अच्छा, गयासुर राक्षस जो था ना, जहां उसका शरीर रहा वहीं एक पितृ तीर्थ हुआ है। गयासुर का जो सर है वो बद्रीनाथ धाम में है, अलकनंदा के किनारे, इसलिए वो पितृ तीर्थ हुआ। और उसका जो पेट है वो नैमिषारण्य में था, इसलिए वो भी पितृ तीर्थ है। नैमिषारण्य के बारे में तो ये कहते हैं कि यदि आप वहां जाकर के पिंडदान नहीं कर सकते तो किसी ब्राह्मण को आप भोजन करा दें तो आपको पिंडदान का फल मिल जाएगा। इतना महत्व। और उसके जो चरण थे वो गया जी में थे। तो गया भी पितृ तीर्थ है और नैमिषारण्य भी पितृ तीर्थ है। और नैमिषारण्य चक्र तीर्थ है। चक्र तीर्थ का मतलब जानते हो? एक बार भगवान ब्रह्मा जी से ऋषि मुनियों ने कहा, देवताओं ने कहा, महाराज हमें कोई ऐसी जगह बताओ जहां बैठ करके हम प्रेम से कथा श्रवण कर सकें। ब्रह्मा जी ने मन के द्वारा एक चक्र पैदा किया, उत्पन्न किया। और जैसे ही चक्र इसे छोड़ा तो आगे बढ़ने लगा चक्र। ब्रह्मा जी उन ऋषि मुनियों से, देवताओं से कहते हैं कि चक्र के पीछे पीछे जाओ, ये कहां तक जाता है ये देखना है तुम्हें। और इस चक्र की नेमी जहां जाकर के अपने आप रुक जाए, समझ जाना उससे अच्छा कोई स्थान नहीं होगा। वही कथा के लिए सबसे अच्छा स्थान है। चक्र बढ़ता गया, देवता ऋषि मुनि उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। और उस चक्र की नेमी किससे बोलते हैं जानते हो? नेमी बोलते हैं गति को। गति को नेमी बोलते हैं। उस चक्र की नेमी एक अरण्य में जाकर के रुक गई। अरण्य माने होता है वन। उसकी नेमी यानी गति एक अरण्य में जाकर के रुक गई, इसलिए उसका नाम नैमिषारण्य पड़ गया। नेमी अरण्य, इसलिए उसका नाम नैमिषारण्य। स्थान चुन लिया गया, इससे अच्छा कोई स्थान नहीं है जहां 88,000 ऋषि बैठ करके कथा श्रवण करते हैं। बैठे हैं कथा श्रवण करने के लिए। इतने ही में क्या हुआ कि उन ऋषिगणों के मध्य में 20 वर्ष के सूत जी आ गए। सूत जी की उम्र है 20 वर्ष और वहां आ गए। ऐसे ही जैसे ही सूत जी को आया हुआ देखा तो सब उठ करके खड़े हो गए, प्रणाम किया उनको। सूत जी ने सभी ऋषि मुनियों से कहा कि देखो मेरी उम्र मात्र 20 वर्ष की है। आप लोग इतने लोग यहां बैठे, हमसे सब बड़े हैं उम्र में,
ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं कि जिनकी उम्र में एक बार नहीं 13 बार इंद्र बदल चुके हैं। इतनी बड़ी बड़ी उम्र के लोग यहाँ बैठे हैं और मेरी उम्र मात्र 20 वर्ष की है। आप लोग मुझे प्रणाम कर रही है, मुझे अच्छा नहीं लगता। बड़ा व्यक्ति यदि छोटे को प्रणाम करे तो ये शोभास्पद नहीं लगता है। न्याय संगत ये है कि छोटा व्यक्ति बड़े को प्रणाम करे, लेकिन यहाँ बड़े छोटे को प्रणाम कर रहे हैं। सूत जी की उम्र 20 साल की है, ऋषि मुनि इतनी बड़ी बड़ी उम्र के हैं, वो उनको प्रणाम कर रहे हैं। सूत जी कहते नहीं, ये अच्छा नहीं लग रहा कि आप मुझे प्रणाम न करें, आप मुझसे सब बड़े हैं। ऋषि मुनि जो थे वो ज्ञानी थे, उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही। सूत जी से कहा कि देखो, कोई बल में बड़ा होता है, कोई धन में बड़ा होता है, कोई उम्र में बड़ा होता है, कोई ज्ञान में बड़ा होता है, पर मैं सबसे बड़ा उसे मानता हूं जो ज्ञानी होता है। मैंने आपकी उम्र को प्रणाम नहीं किया है, मैंने आपके ज्ञान को प्रणाम किया है। आपके अंदर जो वेद शास्त्रों का ज्ञान भरा हुआ है, मैंने उसे प्रणाम किया है। इसलिए आप मुझसे बड़े हैं क्योंकि आप ज्ञानी हैं। मैं भले ही आपसे उम्र में छोटा हूं, इस व्यास गादी पर बैठा हूं, एक व्यवस्था है इसलिए मैं बैठा हूं। उम्र में तो आपसे छोटा हूं, लेकिन इस गद्दी को प्रणाम करते हैं आप, मुझे प्रणाम नहीं करते हैं। मेरे ज्ञान को प्रणाम करते हैं आप।